हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जिन्हें ही मैन और गरम धर्म के नाम से जाना जाता है, वे दिखने में जितने ही कठोर लगते हैं उतने ही वे मन से कोमल और इमोशनल हो जाते हैं। उनकी आंखें सबके सामने ही बह जाती हैं। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र कहते हैं कि पूरा बॉलीवुड उनका दोस्त रहा है। हिंदी सिनेमा के कई फेमस स्टार से उनके घरेलू संबंध भी रहे हैं। इसमें से दिलीप कुमार और सुनील दत्त का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन आज हम आपके सामने एक ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जो खुद ही धर्मेंद्र ने बताया था कि एक बार गम में डूब गए थे वो, तब सुनील दत्त ने उन्हें कैसे संभाल लिया था। आपको जानकर हैरानगी भी होगी कि धर्मेंद्र ने जब फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट का फॉर्म पहली बार मुंबई भर कर भेजा था तो उनकी फोटो का कलेक्शन सुनील दत्त नरगिस ने ही किया था। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके साथ उनका एक दोस्त भी पंजाब से आया था। धर्मेंद्र के लिए दिलीप कुमार और सुनील दत्त हमेशा उनके बड़े भाई की तरह रहे थे। धर्मेंद्र सुनील दत्त से अपनी हर बात शेयर भी किया करते थे। धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कुछ कारणों से वह इतने दुखी हो गए थे कि उनके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उनका कहना था कि वह पारिवारिक और सामाजिक रूप से टूट चुके थे। ऐसे में उन्हें सुनील दत्त का सहारा मिला था। धर्मेंद्र ने बताया था कि सुनील दत्त गोवा में उन दिनों थे और धर्मेंद्र सीधे उनके पास पहुंच गए थे। धर्मेंद्र ने आगे बताया था कि वे 4 दिन तक रोते ही रहे थे और सुनील दत्त उन्हें अपने साथ ही रखते थे। रात को सोते समय वह एक बच्चे की तरह उन्हें खुद से चिपकाकर सुलाते थे। दोस्तों, कितनी हैरान करने वाली बात है कि शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग दिखने वाले धर्मेंद्र कितने इमोशनल इंसान थे। हैरान करने वाली बात तो ये है कि वे लगातार 4 दिन तक रोते रहे। बॉलीवुड में धर्मेंद्र ने बहुत लंबे समय तक राज किया है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अपनी गरीबी के चरम पर थे। बॉलीवुड में अपना भाग्य आजमाने धर्मेंद्र चले तो आए थे, लेकिन उनको करीब 1 साल तक बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। धर्मेंद्र को कई बार तो ऐसा लगता था कि उनका सपना पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि कई रातें वह न केवल भूखे रहकर बिताए बल्कि उनके पास रहने के लिए रेलवे क्वार्टर की बालकनी ही थी। धर्मेंद्र ने अपने स्ट्रगल के दिनों की बात एक इंटरव्यू में बताई थी। धर्मेंद्र ने कहा कि उनका ये सफर धर्मेंद्र यानी कि हीमैन बनना इतना आसान नहीं था। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे फिल्म अभिनेता और निर्माता धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्म सिंह देओल है। अपने गाँव से मीलों दूर धर्मेंद्र ने एक सिनेमा घर में सुरैया की फिल्म देखी थी, दिल लगी। सुरैया की फिल्म दिल लगी देखी और इस फिल्म को देखने के बाद वे इतने प्रभावित हुए कि अपना करियर उन्होंने फिल्मों में बनाने का निश्चय किया। हालांकि ये राह इतनी आसान नहीं थी, उन्हें काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि धर्मेंद्र ने जब मुकाम हासिल किया तो पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। धर्मेंद्र शुरू से ही इमोशनल व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। हैंडसम, डैशिंग, स्टाइलिश माने जाने वाले धर्मेंद्र, जिन पर उनके समय की लड़कियां दिल दे बैठती थी, वह इतने इमोशनल होंगे ये शायद ही कोई सोच सकता हो। एक बार धर्मेंद्र को पता चला कि फिल्म फेयर नामक पत्रिका नई प्रतिभा की खोज कर रही है तो उन्होंने भी फॉर्म भेज दिया। धर्मेंद्र ने कहीं से अभिनय नहीं सीखा था, इसके बावजूद उन्होंने तमाम प्रतिभाशाली लोगों को पीछे छोड़ा और वह इस टैलेंट हंट में चुन लिए गए। धर्मेंद्र को लगा कि अब उन्हें फिल्मों में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन ये बातें महज सपना साबित हुई। उन्होंने जमकर संघर्ष करा। उन्हें कई बार सिर्फ चने खाकर, बेंच पर सोकर उन्हें रात बितानी पड़ती थी। फिल्म निर्माताओं के दफ्तर में चक्कर लगाने के लिए वह मीलों पैदल चलते थे ताकि पैसे बचा सके और उससे कुछ खा सके। एक बार धर्मेंद्र के पास भोजन खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। थके हारे वह अपने कमरे में पहुंचे, जहां टेबल पर उनके रूम पार्टनर का इस बंगोल का पैकेट रखा हुआ था। भूख मिटाने के लिए धर्मेंद्र ने पूरा इस बंगोल खा लिया था। सुबह हालत खराब हो गई और डॉक्टर के पास उन्हें ले जाया गया। डॉक्टर ने पूरी जांच पड़ताल की और कहा कि इन्हें दवा की नहीं भोजन की जरूरत है। धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी। ये फिल्म अर्जुन हिंगोरानी की थी। हिंगोरानी परिवार का धर्मेंद्र ने ताउम्र एहसान माना और उनकी कई फिल्मों में काम करने के बदले नाम मात्र का पैसा ही लिया। धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा को यादगार फिल्में और यादगार खूबसूरत गीत दिए हैं।